आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। दोस्तों, भारत यानी कि इंडिया के कई ऐसे राज्य हैं जिनको मिलाकर चंबल का एरिया बनता है। चंबल यानी कि वो एरिया, वो इलाका जिसे हम बागियों के इलाके के नाम से जानते हैं, बीहड़ के इलाके के नाम से जानते हैं, जिनके साथ कोई ना कोई कहानी जुड़ी होती है। यानी कि कोई इसके साथ कोई हादसा होता है और कोई व्यक्ति जब हादसा होता है तो वो फिर बागी बन जाता है, यानी कि जिसे हम लोग डाकू या डकैत के रूप में जानते हैं, पहचानते हैं। तो उनकी कहानी होती है। ऐसे ही हम अब फ़िलहाल जो घूम रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के एक ज़िला है इटावा। इटावा का ही एक गांव लगता है चोरोला। चोरेला गांव के अंदर हैं और चोरेला गांव के अंदर की कहानी बड़ी दिलचस्प है, मज़ेदार है। दिलचस्प इसलिए है क्योंकि पुलिस को एक व्यक्ति की तलाश थी जिसका नाम विजेंद्र सिंह परिहार होता है। वो व्यक्ति अब पुलिस से बचते हुए बीहड़ में जहाँ छुपने की जगह होती है वहाँ छुपने के लिए चले जाया करते थे। लेकिन वो व्यक्ति पकड़ा जाए इसलिए पुलिस के लोग उस गांव में आते थे और उस गांव में आने के बाद अलग अलग व्यक्तियों को पकड़ने की कोशिश करते थे। इसी हिसाब से पूरा का पूरा गांव यहाँ से नदारद हो जाया करता था। पूरे गांव के घरों में ताले लग जाया करते थे। तो ऐसे ही एक व्यक्ति हैं जिन्होंने ये दृश्य, ये नज़ारा अपनी आंखों के सामने देखा था कि पुलिस उनके भाई को ढूंढ रही थी। भाई तो मिलते नहीं थे, लेकिन पुलिस कई बार, कम से कम 20 बार पुलिस उनको पकड़ने के लिए आई। क्या था जी मामला? आपका नाम क्या है पूरा? मेरा नाम बजरंग सिंह परिहार है। परिहार साहब, आप ये बताइए कि आपको कितनी बार पुलिस से भागना पड़ा? हमको 2-3 बार भागना पड़ा। अच्छा। हाँ। ये जो आपका गांव है चोरेला, तो यहाँ पर अक्सर ताले पड़ जाया करते थे, तो पुलिस किसी को भी उठा के ले जाया करती हाँ, थी। जैसे यहाँ बाहर की पुलिस ज़्यादा आती थी, कानपुर की जैसे आए तो कोई भी गली में मिल जाए कि कहाँ के हो, चोरेला के, अच्छा इसको पकड़ लो, ये बताएगा सारा, इसको ले चलो। और ले जाके पता नहीं कौन सी पुलिस ले गई, यहाँ कोई ये भी नहीं जान पाता था कहाँ की पुलिस उठा ले गई। अच्छा। जब उसकी सर्च की जाती थी थानों द्वारा कि ये व्यक्ति को कहाँ ले जाया गया, तब पता चलता था। कई लोगों का कानपुर जाके चालान हुआ, कानपुर थाने में जाके, फिर उनकी जमानत कुछ दिनों बाद हुई। और कोई दोषी नहीं थे कि कुछ भी, केवल गांव के नाम से। तो ऐसे किसको पकड़ने आती थी पुलिस, और पकड़े कौन? मतलब पकड़े तो गांव वाले जाते थे। हाँ। तो कौन था वो व्यक्ति जिसको पकड़ने के लिए आया करते थे? नाम क्या था उनका? जगजीवन परिहार के लिए कि उसकी कोई जासूसी दो, उनको जहर खिलवा दो, कुछ करवा दो, उनको मरवा दो। तो ये जो चोरेला गांव है वो जगजीवन सिंह परिहार का गांव है? हाँ, जगजीवन सिंह परिहार का गाँव। अच्छा अच्छा। तो पुलिस उनको पकड़ने के लिए आती पकड़ने के थी, लिए वो मिलते नहीं थे। वो मिलते नहीं थे। और उसके बाद फिर जनता जो कोई भी मिलती थी गांव की, उसको पकड़ लिया और ले गए और चालान कर दिया उसका डायरेक्ट। अच्छा अच्छा। हाँ। तो जैसे क्या, ये तो वो हैं जिनका कोई दोष नहीं था, लेकिन वो कभी पुलिस उनको पकड़ने के लिए आया करती थी, कभी गांव के लोगों को पकड़ने आया करती थी। लेकिन आज हम एक ऐसे शख्सियत के पास ही बैठे हुए हैं जो बीहड़ में 5 साल अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। यानी कि ये खुद जगजीवन सिंह परिहार के साथ रहे हैं लगभग 5 साल के आसपास। साल 2002 से इनका सफ़र शुरू होता है और साल 2007 में इनका सफ़र, ये बीहड़ वाला, ये बागी वाला, ये डकैत वाला, ये डाकू वाला सफ़र ख़त्म हो जाता है। कैसे जुड़े थे ये आप कैसे जुड़े थे इसमें चंबल में डकैतों के साथ? जो एक पंडित जी का मर्डर किया था, हम्म। वो पंडित जी ने हमारे 11 लोगों के नाम लिखवाए थे। अच्छा, पंडित जी का मर्डर किसने किया था? जगजीवन ने, लेकिन मैंने नाम 11 आदमियों को लिखवा दिए थे। उसमें आपका नाम लिखवा दिया? हमारा भी नाम था। हम्म। तो अब जब 11 लोग थे तो 11 लोगों को परेशान किया। मैंने फक्कड़ को लेके परेशान किया। फक्कड़ कौन? बागी थे। अच्छा, ये दूसरा गैंग था ये? हाँ। तो हमारी खेती इतनी रुकने का कारण, तो मजबूरी में मुझे भी बागी होना पड़ा। कुल मिला के ये है कि जगजीवन सिंह परिहार ने एक पंडित जी का मर्डर कर दिया था। अब उधर से एक रिपोर्ट लिखवाई जाती है जिसमें 11 लोगों के नाम लिखवाए जाते हैं। उन 11 में आपका नाम, यानी कि आपका विजेंद्र सिंह परिहार का नाम भी लिख दिया गया। तो फिर अब पुलिस दबिश दे देती थी तो गांव वालों को उठा देती थी। हाँ, जब हम नहीं मिलते थे तो पुलिस गांव वालों को पकड़ दी कि नहीं पकड़ाओ। तो जब गांव वालों को पकड़ चालान कर देती, लगा हमें तो नहीं पकड़ पाती, हम जंगल में थे। जगजीवन सिंह परिहार ने क्यों मर्डर किया था पंडित जी का? इनकी आपसी में रंजिश, एक घर द्वारे, एक ही द्वारा था दोनों जने का। तो एक दूसरे के पता नहीं दीवाल का चक्कर था क्या, वैसे उठने बैठने में, मतलब यही कारण हो सकता है और कोई। मैंने सुना था कि जगजीवन सिंह परिहार की एक भतीजी थी जिस पर पंडित जी ने अपना हक जता लिया था, उनको ज़बरदस्ती अपने घर में रख लिया था। ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था? नहीं था। अच्छा अच्छा। तो ये सिर्फ वैसे झगड़ा था दीवार का, ये वैसा? बस दीवाल का बनका था। अच्छा। और आमने सामने द्वारा था। तो उसमें फिर मर्डर हो जाता है। मर्डर करने के बाद वो जंगल की तरफ भाग जाते हैं, यानी कि बीहड़ में भाग जाते हैं। मतलब बिन ने 11 आदमी लिखाए। उसके अलावा फिर जब बिन के वहाँ में फक्कड़ जो बिन के ब्राह्मण थे, तो बिन द्वारा इनकी खेती थी रुकवाई।
तो इन्हें मजबूरन में फिर बदमाश होना पड़ा। अच्छा, फिर ये उसमें आगे लाइन में पूरे। तो तो उसी कारण से ये फिर जब ज़्यादा परेशान भाई तो जब जंगल में रहे तो गैंग परेशान करने लगी खेती वेती, तो इनने भिंड पुलिस से मुखबरी ली। इसकी वजह से तो भिंड पुलिस ने मदद की, कही कि गुजर गैंग और पंडित गैंग हम सब सफाया कर देंगे, हमारी मदद कर दो। मतलब ये मध्य प्रदेश की पुलिस ने कहा। अच्छा। तो उसने मदद की, तो मदद करी तो इनने 2-3 साल में बदमाश सारे जंगल के जितने थे सब कोई हाजिर हो गए, कोई मार दे, मतलब खाली हो गया। उसके बाद बदमाश मतलब जो पुलिस का काम था वो आपकी टीम कर रही थी। गैंग ने किया। वही किया गैंग ने। फिर उसके बाद जब गैंग ने सारी गैंगें ख़त्म हो गई तो इसी गैंग पर फिर मैंने करीब 7 लाख रुपए इनाम किया जगजीवन परिहार के ऊपर। एक बात मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि पुलिस ने कहा कि भाई ऐसे से वो फला फला गैंग है, आप उनको ख़त्म कर दो तो हम तुम्हें इनाम दिलवाएंगे, कुछ भी कराएंगे। और तो ऐसी स्थिति में आप लोगों के पास हथियार कहाँ से आते थे? उन्हीं ने दिए थे। पुलिस देती थी? हाँ, पुलिस ने हथियार दिए थे। अच्छा। हाँ, फिर कच्ची मोल भी खरीदे थे, लेकिन साथ पहले शासन ने भी मदद की मेरी। MP से शासन ने भी मदद की असलों की कि हम संग गोली चलवाएंगे, तुम गुजर गैंग मारो। अच्छा। और आदमी भी दिए मैंने। अच्छा, वो पुलिस वाले हाँ, दे जहाँ देते? पे असला नहीं थे तब पुलिस ने मदद की मेरी। अच्छा, क्योंकि वो उन्होंने आपने एरिया देखा हुआ था, वो उस एरिया को देखे हुए नहीं थे। वे नहीं देखे थे। अच्छा। तो हम उस गोली चली, यहाँ गोली चली, पुलिस साथ 2 घंटे गोली यहाँ चली, हम अब बैठे था। यहाँ पर? हाँ, ये खेत में। अच्छा, तो उसमें कितने लोग मारे गए? एक को नहीं मारे गए। अच्छा, गोली चली थी लगा? गोली चली। गैंग निकल गए। तो हमारे साथ में पुलिस थी उस टाइम। अच्छा। तो हमारे पास असला नहीं थे, तो हमने असला नहीं दे के मैंने अपने पुलिस के जवान दिए थे, लेकिन उन्होंने गोली नहीं चलाई। गैंग निकल गई, उसके बाद गैंग जब निकल गई तब गोली चलाई। डर गई ना पुलिस। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद फिर हमने पुलिस का भरोसा नहीं किया। तब फिर MP से ऐसा ही मदद हुई तो पकड़े अकड़े की, तब असला करे। ताकि बाद फिर मजबूती तो हमें MP से मिलती रही कि अगर हम किधर से आ रहे हैं तो MP में हमारी रक्षा की बनने। तो उसके बाद जब सब UP में जितने गुजर और जे थे सब खत्म हो गए, उसके बाद में कौन कौन से गैंग थे जो आपके? अरविंद, रामवीर, सलीम, फक्कड़, रज्जन, निर्भय। अच्छा। हाँ, ये सारे गैंग खत्म हो चुके थे? सब खत्म हो गए। तो ये साल 2000 तीन जो लोग हाजिर हो गए थे, अरविंद, रामवीर और फक्कड़ हाजिर हो गए थे और सब मारे गए थे। तो ये साल 2007 ये 6? जब 4, 5, 6 में मारे गए थे सब। अच्छा, 4, 5, 6 में। हाँ, 7 में, सन 2007 में ये खुद MP में गढ़ी बुधारे गांव में जी मारे गए थे। तो फिर जगजीवन सिंह परिहार कैसे मारे गए थे? एक विश्वास दिया था एक पुलिस वालों ने, असला वहाँ से पहले भी लिए थे, बाद में भी लेने गए। तो एक घर में गढ़ी बुधारे में घर मकान में आते जाते थे, तो वहीं विश्वास दे के वही घर घेर लिया था। तो आपको एक घर पे बुलाया था कि यहाँ पे हथियार मिलेंगे, आप आ जाओ? मिलते रहते वहाँ। अच्छा। हाँ, देखा दफे दिए थे। तो वहीं फिर भाई के आश्वासन में बुलाया कि भाई पहले घर वाले कुछ बंद हो गैंग गई, सो गेट बंद हो गया। कितने लोग थे? तब 6 लोग थे अंदर। और चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया बाद घेर में? लिया। और फिर गोली चला दी एकदम? गोली से तो पहले जब इनने गेट खोला तो जगजीवन ने पहले एक TI को मार दिया था। घुसते समय जब इनने घर गेट खोला तो पहले फायर जगजीवन ही ने मार दिया, उसकी राइफल भी खींच ली। उसके बाद गेट बंद हो गया, फिर मैंने बाहर से दूर से गन्नेटों से पूरा घर गिराया। किसने? पुलिस ने? जनरेटर लगवा दिए। अच्छा, ग्रेनेड फेंक दिए, JCB से गिरा दिए? हाँ, तब गिरा पूरा घर। वो घर के सदस्य भी 4 उसके साथ में मरे। घर के 4 सदस्य भी? हाँ, उनके साथ में कर दिया था घर। जो घर। ये कौन सी तारीख याद है आपको? तारीख मई का महीना तो बता रहे थे, मार्च का महीना था? मार्च ही थी। मार्च 2006-7? 6 की बात है यार। 6, हाँ 6। अच्छा, फिर तो पूरा घर गिरा दिया, घर के 4 सदस्य मारे गए? भी 4 सदस्य मारे गए और 6 लोग ये थे? और 6 लोग ये थे। तो 6-4 10 लोग हो गए उसमें, और एक पुलिस वाला भी था? हाँ, एक दरोगा मारा गया था। एक दरोगा मारा गया। तो उस दिन उनका जगजीवन सिंह परिहार का जो चैप्टर था वो खत्म हो गया। लेकिन आप लोग भी तो साथ रहते थे? हम हाजिर हो गए, हम उससे करीब 3 महीना पहले हाजिर हो गए थे। अच्छा, पुलिस में हाजिर हो चुके थे आप? हाँ। तो फिर इटावा की जेल में पहुंचे? हाँ, जेल, इटावा जेल में हम इकट्ठे हाजिर हो गए थे। 4 लड़के भाई थे। हाँ, तो पुलिस ने आप पे भी केसेस चलाया होगा? केस तो लगे थे, जो पहले लगे थे भाई लगे थे। हाँ। तो भाई केस फिर केस गवाही लगी, गवाही के बाद जब जजमेंट हुआ तो हमारे केस सब बरी हो गए। तो ये आप बरी कब हुए? हम बरी शायद में 9 में। 2009 में, 3 साल बाद? हाँ। मतलब कोई सबूत नहीं मिल पाया था कि आप लोगों ने भी उसमें? हाँ, नहीं मिले, जो थे जगजीवन ने मारा, इन्हें नहीं मारा। अच्छा, इन्होंने नहीं मारा। अच्छा अच्छा। तो क्या आप 5 साल रहे उसमें बीहड़ में, और हम आज लगभग 8 या 10 घंटे रहे,
बीहड़ में, और हमारी हालत ख़राब हो गई, पसीने पसीने हो गए हम तो जो। आप आज़ाद हैं, आ जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है आपको, हाँ, ना पुलिस की दिक्कत है ना जनता बिना से। दिक्कत के इतने परेशान हो गए। और हम लोगों को तो दिक्कत थी, अगर रोड पर निकलते तो मारे जाते, तो हमारी तो मजबूरी थी, हम भूखे रहना पड़ा, चाहे प्यासे हो, हमें तो रहना ही है। हम रोड देखने को तरसते कि हमें रोड कैसी मिले। रोटी कैसे मिलती थी, कैसे? रोटी तो शाम के रोटी गांव में गए, गांव से आटा लिया, सब लिया, कहीं रोटी बनवाई भी, सामान सट्टा फिर जंगल बनाया। अच्छा, वहीं व्यवस्था हो जाया करती थी। गाँव में एक बात हो, अब आदमी बिना सुख सुविधाओं के रह नहीं पाता, किसी को पंखा चाहिए, किसी को एसी चाहिए, किसी को कूलर चाहिए, और वहाँ ना पंखा ना कूलर ना एसी। मौत एक ऐसी डर है कि कुछ ना हो तो भी समय काटता है, मौत के लिए आदमी बहुत डरता है। मैंने एक मंदिर पर गया था, तो वहाँ मुझे पता चला कि आप लोग मंदिर पर चले जाया करते थे, लेकिन किसी को पता नहीं चलता था। हाँ। क्यों ऐसा? क्यों? बस तो एक भेष छुपाना पड़ता है, एक मौका देखना पड़ता है। पहले से आदमी पहुंच जाते थे कि यहाँ कोई लाइन क्लियर है, कोई कुछ है तो नहीं, कि नहीं है तो जाहिर है। क्या क्या? नोटंकी ये लोग भी दिखाते थे कहीं हो रही है तो। ऐसे जाते थे। अच्छा, कभी देखी नौटंकी? हाँ हाँ, देखी है। कुंवरपुरा गांव में एक देखी थी, हाँ। गोली चल के 2 घंटा पहले हमारी गोली चली, हाँ। उसके बाद नौटंकी देखी उसी गांव में? उसी गांव में। तो किसी को पता नहीं चला कि ये अभी गोली चली है और ये नौटंकी देख रहे हैं? हाँ, कपड़े 2 थे, अच्छा। हर बागी कपड़ा 2 रखता था। गैंग वाले अलग थे और गांव में सिटी में घूमने वाले अलग थे। तो हथियार कहाँ रखते थे फिर? जो 4 रोल है उनके पास रहते, या कहीं अड्डी खास है अपनी, खास आदमी है वहाँ रख देते थे, ऐसा होता था। तो बाजार तो करते थे। तो शादी वादी भी हुई नहीं हुई आपकी? नहीं, और तो वैसे आप तो बाबा वाला जीवन जी रहे हैं, इसका मतलब आज। क्या जो किस्मत में है वो ही है। और वो तलवार वाले बाबा जो हैं उनका क्या, वो भी बाबा बन गए? वो उनके निर्भय संग थे। अच्छा, वो निर्भय गुजर के साथ थे। हाँ, अच्छा अच्छा, वो वो दूसरे गैंग के थे। अब निर्भय थे। तो एक ही गांव में कई गैंग के में शामिल थे फिर तो? हाँ, यानी लोकल में कुछ लालच में हो जाते थे पैसों से, हाँ। कि हमें पैसे मिलेंगे, परिवार चलाते थे। चलो गैंग में रहे, कह नौकरी के लिए झोरा उठा लिया कि हम जा रहे हैं दिल्ली, पहुंच गए गैंग में, महीने 2 महीने रहे, मैंने 10-20-50 हज़ार रुपया लाए, घर आए गए कपड़ा बदल के कि हम नौकरी करके आए। बाद में या तो पर्दा खुली तो केस लग गए, नहीं खुली तो बच गए। एक बात बताओ, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि हर आदमी ये कह देता है कि साहब कभी ना बागियों ने किसी गरीब को नहीं सताया। अब गरीब के पास कुछ होगा तभी तो सताओगे। जब गरीब पे हो गई नहीं तो क्या सताएंगे। तो अब गरीब की दुआ लेने के लिए क्या, मतलब ये क्या सिस्टम हाँ, है? होता था। अच्छा। बहुत से, देखो, हर बागी ने जैसे है तो बहुत लड़कियों की भी शादी की है। गरीब की जौन तरीका से अगर उसके प्राण बच जाए उस तरीके से रक्षा की है। अगर पे खुल के करें तो शासन मार दे, तुम जाते हो उसके पास। तो जगजीवन राम के बारे में बताओ कि उन्होंने भी कुछ अच्छे काम किए। हाँ, मैंने एक भागवतू कराई थी, हम्म? भागवतू कराई थी मैंने एक। अच्छा, भागवत कराए। हाँ, और वैसे ही गरीब की रक्षा हर जगह की, जहाँ बाहर रहे, राजस्थान रहे, हर जगह रहे, गरीब रहा तो उसकी रक्षा। पकड़ वकड़ जैसे कैसे करते थे? गरीब की पकड़ लेते नहीं थे। ना गरीब को पकड़ते भी तो क्या मिलता? पार्टी देती पकड़। पार्टी कैसे मतलब? पार्टी ऐसे देते कि जैसे पार्टी को कमीशन मिलता था। जैसे 10 लाख की पकड़ है तो उसमें 3 लाख पार्टी के हैं और 7 लाख इनके हैं। अच्छा। हाँ, तो कहीं दूर दराज से लाया करते थे? चाहे जहाँ से ले आओ, चाहे गाजियाबाद से आए, कि दिल्ली से आए, कहूँ से आए, कहीं भी से आए। तो कभी ऐसा भी हुआ कि पकड़ के पैसे मिल गए और फिर भी मार दिया? हाँ, पार्टी मार देगी, गैंग तो नहीं मारेगी। गैंग नहीं करता था इसका? गैंग पे तो केस 1 लाख आते थे, 10 लग जाए कोई दिक्कत नहीं, और पार्टी अपनी बचने के लिए मार देगी कि नहीं। अगर पार्टी को केस लगता है तो पार्टी फिर कहाँ जाएगी, वो कुछ भी करती रहे। कभी है रहा कोई ऐसा किस्सा जो अब हमारी गैंग में तो ऐसा समस्या नहीं आया। कभी ऐसा रहा हो कि कोई किसी को लाए पकड़ के और उसके पैसे भी ना आए, ना बेचारा मारा गया, लेकिन वो साथ लग गए अपने? तो ऐसे तो बहुत कम है। अच्छा, कम है ऐसे जो पकड़ के आए साथ। बैठ में जंगल में कोई इतना आराम कहाँ है जो कोई रहा है, मजबूरी में हर आदमी रहता है। कोई ऐसा किस्सा बताइए जब कभी फंस गए हो, पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया और गोली चल रही है और फिर भाग रहे हैं आप? तो ऐसा तो गोली तो हमारी 50 बार चली है। हाँ। निकलने में भी सक्सेस रहे हैं। तो कहीं तो ऐसे है कि जैसे अब ऐसे कुल होते हैं कि जब रात आ गई तो हमें निकलने में कोई दिक्कत नहीं, शासन दिन में तो घेरता रहेगा, और जब रात आए जे तो शासन को भागना पड़ेगा। तो रात में तो हम शेर हैं, कुछ भी कर सकते हैं, दिन में नहीं कर सकते। तो मैंने ये सुना है कि पुलिस भी कभी हिम्मत नहीं होती थी बागियों के बीच में आने की। जी। तो यहाँ जैसे कुंवरपुरा पे गोली चली, हमारे गांव के और 2 थे, वो भी पकड़ गए थे। जैसे पुलिस को पकड़ मिल जाए या एक आध बागी मिल जाए तो पुलिस गोली नहीं चलाती है, उससे पूरी
खैर खूब उसे हकीकत मिल जाए कि हाँ कहाँ से क्या है। पुलिस अपनी नौकरी करती है, कोई मारना थोड़ी चाहती है, वरना मार पाएगी। ये सब देखते हैं कि लोग ऐसा है, सब झूठ है। पुलिस बस केवल नौकरी करती है। कभी भी आज तक बागी ने डायरेक्ट पुलिस को बहुत कम मार पाया, मारा ही नहीं पाए। अच्छा बागी चाहे तो पुलिस को तुरंत मार दे, लेकिन शासन से गोली सक्सेस नहीं होगा, 24 घंटा नहीं चलेगा। जैसे हम पे समस्या आई, हमने राजस्थान से पकड़े की तो हेलीकॉप्टर घूमता था तो हमें बकरी चराना पड़ी। जैसे राजस्थान में जो ऊँट भेड़ बकरियाँ होती हैं वो चराना पड़ी। असला किसी कुएं में डाल दिए। 24 घंटे के बाद फिर असला लाए तो फिर पुलिस आई तो पकड़ी मारी। फिर पकड़ मार दी तो पुलिस पकड़ में उड़ जाती, फिर गोली पुलिस पर नहीं चलाएगी। जंग वहाँ बचने के लिए एक ही रास्ता है, जैसे पुलिस घिर रही चारों तरफ से, तुम्हारे पास अगर पकड़ है तो पकड़ मार दे तो बच सका, और नहीं तो घेर लिए तो मर जाओगे। असला काम है तो मर जाओ। केवल ज़्यादातर 80% जहर से मारते हैं, तब गोली चलाते हैं, डायरेक्ट गोली नहीं चला पाते। पहले जहर दिया, जब उनकी हालत ख़राब हो गई तब गोली मार दिए। और सक्षम होगा बागी तो पुलिस नहीं मार पाएगी, नहीं मार पुलिस सामना नहीं करेगी। बागी कर दे क्या, बागी तो 2 मौत पे है कि मर गए आ जाए तो मार ही ले। पुलिस सोचती है कि हमें बच्चे घर पे हैं, नौकरी कर रहे हैं, हम कहे इससे मुझे क्या मिलेगा, तो पुलिस कच्ची पड़ती है। सही बात है। वाकई चंबल में ये एक छोटा सा किस्सा है, ऐसे न जाने कितने किस्से हैं जिन पर बातचीत की जा सकती है। तो हम फ़िलहाल थे विजेंद्र सिंह परिहार जी के साथ, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ किस्से सुनाए कि किस तरह से उन्होंने अपना जीवन 5 साल तक इस बीहड़ में बिताया था। तो दोस्तों ऐसे ही कहानी हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।